दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे गणित के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिनका नाम क्या है दोस्तों? जिनका नाम है अनुपात तथा समानुपात। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। दोस्तों यह छोटे बच्चों का सवाल है। यह छोटे बच्चों का सवाल है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से हल करिए। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हल करते हैं। ठीक है, आइए। यदि A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D बराबर E अनुपाते F बराबर 3 अनुपाते 4 हो तो 9A प्लस 3C प्लस 7E अनुपाते 9B प्लस 3D प्लस 7F का अनुपात बताओ। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? A B C D इन चारों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही है। इन चारों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही है। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अच्छे से करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है ध्यान दीजिए। पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल। देखिए दोस्तों क्या दिया है? A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D बराबर E अनुपाते F का मान दोस्तों क्या दिया है? क्या दिया है? 3 अनुपाते क्या दिया है? 4 दिया है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? आप लोग ध्यान दीजिए बोर्ड पर। A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? A बटा B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? A बटा B लिख सकते हैं। या A बटा B को क्या लिख सकते हैं? A अनुपाते B लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? A बटा B लिख सकते हैं। या A बटा B को हम क्या लिख सकते हैं? A अनुपाते B लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों ज्ञात करना क्या है? ज्ञात करना है 9A प्लस 3C प्लस 7E अनुपाते 9B प्लस 3D प्लस 7F का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात यानी दोस्तों रेशियो मीन्स क्या होता है दोस्तों? अनुपात। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, आइए दोस्तों A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? A अनुपाते B को क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, A बटा क्या लिख सकते हैं? A बटा B। ठीक है, बराबर C अनुपाते D को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिए बोर्ड पर। C अनुपाते D को क्या लिख सकते हैं? C बटा D लिख सकते हैं। बराबर E अनुपाते F को क्या लिख सकते हैं? E बटा F लिख सकते हैं। बराबर 3 अनुपाते 4 को क्या लिख सकते हैं? 3 बटा 4 लिख सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अच्छे से समझते हैं। A किसके बराबर है? C के बराबर है। C किसके बराबर है? E के बराबर है। E किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यानी जो A का मान होगा वही C का मान होगा, जो C का मान होगा वही E का मान होगा, और जो E का मान होगा वही 3 का मान होगा। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों ACE किसके बराबर है? 3 के बराबर है। किसके बराबर है? 3 के बराबर है। जो B का मान होगा
वही डी का मान होगा, जो डी का मान होगा वही एफ का मान होगा। यानी एफ किसके बराबर है? 4 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं? बी डी एफ किसके बराबर है? 4 के बराबर है। ध्यान दीजिए। ए का मान क्या है दोस्तों? 3 है। सी का मान क्या है दोस्तों? 3 है। ई का मान क्या है दोस्तों? 3 है। ठीक है। बी का मान क्या है दोस्तों? 4 है। डी का मान क्या है दोस्तों? 4 है। एफ का मान क्या है दोस्तों? 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि हम लोग जानते हैं ए किसके बराबर है? सी के बराबर है। और सी किसके बराबर है? ई के बराबर है। अब बराबर तुम्हारा क्या दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दिया है। डी किसके बराबर है? डी के बराबर है। और डी किसके बराबर है? एफ के बराबर है। एफ बराबर तुम्हारा क्या दिया है दोस्तों? 4 दिया है। क्या दिया है? 4 दिया है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? जो मान दिया है, जो मान दिया है, हम लोग ए सी ई और बी डी एफ का मान रखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज बहुत तेजी से आंधी चल रहा है, कृपया अच्छे से समझिए। ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या है? ध्यान दीजिए। 9a प्लस 3c प्लस 7e अनुपाते 9b प्लस 3d प्लस 7f। ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है। 9 कर लेंगे गुणे ए का मान क्या है दोस्तों? 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 प्लस 3 गुणे सी का मान क्या है दोस्तों? 3। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्लस 7 गुणे ई का मान क्या है दोस्तों? 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 अनुपाते 9 गुणे बी का मान क्या है दोस्तों? 4। तो हम लोग 4 लिखेंगे प्लस 3 गुणे डी का मान क्या है दोस्तों? 4। तो हम लोग 4 लिखेंगे प्लस 7 गुणे एफ का मान क्या है दोस्तों? 4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है। आइए पूरा करिए दोस्तों। देखिए 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 7 त्रिक 21 अनुपाते 9 चौके 36 प्लस 3 चौके 12 प्लस 7 चौके 28। हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई चीज ऐसे लिखा रहता है ए अनुपाते बी को क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी लिख सकते हैं, या ए बटा बी को क्या लिख सकते हैं? ए अनुपाते बी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। 27 प्लस 9 प्लस 21 बटे 36 प्लस 12 प्लस 28। ठीक है दोस्तों। अब बराबर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे, कुछ करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखिए दोस्तों, 27, 9 और 21 इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है? कोई बताएगा? ध्यान दीजिए। 27, 9 और 21 इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है? कोई बताएगा? हाँ, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉमन तुम्हारा 3 है। कॉमन तुम्हारा 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि 3 से 27 कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा और 3 से 21 कट जाएगा। और दोस्तों नीचे वाली संख्या में कॉमन क्या है? नीचे वाली संख्या में कॉमन 2 है। कॉमन 2 है लेकिन हम 4 लेंगे। कॉमन 2 है लेकिन हम 4 लेंगे। क्यों लेंगे? कि 4 के पहाड़ा से 36 कट जाएगी, 4 के पहाड़ा से 12 कट जाएगी और 4 के पहाड़ा से 28 कट जाएगी। इसलिए दोस्तों 2 भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन छोटी गिनती नहीं लेंगे। छोटी गिनती नहीं लेंगे, छोटी से बड़ी गिनती लेंगे। वह कौन सी गिनती है? 4। ऊपर हम लोग 3 कॉमन लेंगे,
दोस्तों हम लोग 3 कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 3 27 प्लस दोस्तों इसमें हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 3, तो 3 त्रिज्या क्या होता है दोस्तों 9 प्लस दोस्तों इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3 सते क्या होता है दोस्तों 21 हो गया। दोस्तों नीचे वाली संख्या में 36 12 28 इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या है 4 कॉमन है, 4 9 36 दोस्तों 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 4 9 36 प्लस दोस्तों इसमें से 12 में से 4 कॉमन लेंगे तो 4 तिहाई 12 4 तिहाई 11 हो गया। दोस्तों इसमें से 4 कॉमन लेंगे 28 में 4 कॉमन लेंगे तो 4 सते क्या होता है 4 सते कोई बताइए 4 सते क्या होता है 28 होता है। देखिए दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम हैं। ध्यान दीजिए ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटे हर। ऊपर वाली गिनती को अंश कहते हैं और नीचे वाली गिनती को हर कहते हैं। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हैं, ध्यान दीजिए 9 + 3 + 7 ऊपर है 9 + 3 + 7 नीचे है, ऊपर नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा क्या ऊपर तुम्हारा 3 बचेगा नीचे तुम्हारा 4 बचेगा। ठीक है दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं 3/4 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पर 3/4 को क्या लिख सकते हैं आप लोग जानते होंगे ना, तो 3/4 को लिख सकते हैं 3 अनुपाते दोस्तों 3 अनुपाते 4। दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, क्या पढ़ोगे दोस्तों ये किसका चिन्ह है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर दोस्तों यह किसका चिन्ह है अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों ध्यान दीजिए बोर्ड पर दोस्तों यह किसका चिन्ह है अनुपात का चिन्ह है। दोस्तों आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। दोस्तों यह किसका चिन्ह है दोस्तों, यह किसका चिन्ह है दोस्तों, यह समानुपात का चिन्ह है। दोस्तों ऊपर वाला कौन सा चिन्ह है अनुपात का है और नीचे वाला कौन सा चिन्ह है समानुपात का है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 3 अनुपाते 4। दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ANSWER। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला तुम्हारा क्या है सही है, बी वाला सही है, ए वाला तुम्हारा क्या है गलत है, सी वाला तुम्हारा क्या है गलत है और डी वाला तुम्हारा क्या है गलत है। यानी सही तुम्हारा उत्तर कौन सा है, सही तुम्हारा बी वाला उत्तर क्या है सही है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 3 अनुपाते 4। यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कापी कलम लेकर रिवाइज करिए या अभ्यास करिए या प्रैक्टिस करिए। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखे हैं, आज हम लोग सीखे हैं अनुपात तथा समानुपात। जो अनुपात तथा समानुपात होता है यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों।